देखिए, एक भगवान ने बात कही 5वें अध्याय में, श्लोक आपके सामने, बड़ा टफ श्लोक है लेकिन इसकी बस जो क्रक्स है वो हम पकड़ेंगे। 5वें अध्याय में भगवान ने एक बात कही, हम एक संस्कृत की जगह हिंदी में पढ़ लें, मेरे ख्याल से ज़्यादा सही है ना। आप में से संस्कृत पढ़ने में कितने लोग जो है कंफर्ट जोन में है? काफ़ी लोग हैं, तो चलिए संस्कृत पढ़िए। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। क्या मतलब, क्या है इसके मायने समझे हम। प्राय हम लोग ऐसी सोच रखते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया, या कई लोग कहते हैं साहब हमें फैसिलिटी नहीं मिली जीवन में, माँ बाप ये हमारे समझते नहीं थे वरना आज हम भी ये होते, या हम ये बहुत बड़ा विराट काम कर रहे थे लेकिन क्या करें, हम क्यों नहीं कर पाए कि ये पड़ोसी ने हमारा जो है गड़बड़ कर दिया। भाई साहब, ये है सारे फसाद की जड़। यानी कुल मिला के हम जो है कारण दूसरों को देखते हैं चारों तरफ। लेकिन भगवान ने एक बात कही इस श्लोक में कि देखो अर्जुन, तुम किसी कर्म को करो या ना करो, ये मैंने कोई डिजाइन नहीं किया हुआ है। आप कहो देखो क्या करें भाई साहब, अब हमारे मन में ऐसी वृत्ति आई और वो सामने वाला आदमी थोड़ा बदतमीजी कर रहा था इसलिए हमने सर फोड़ दिया, ताकि अब हमारा कोई लेना देना नहीं, लेना देना भगवान का है इसमें। बताओ हमारा क्या लेना देना है भाई साहब इसमें, है ना। ये दुरुपयोग है ना। समय कम है लेकिन मैं कहानी सुना देता इसके ऊपर, कोई बात नहीं। तो भगवान एक तो ये कह रहे हैं कि कर्तापन, इसकी रचना मैंने नहीं की, तू स्वतंत्र है कि तुझे एक कदम किधर उठाना है या नहीं उठाना है। फिर तुझे क्या मिलने वाला है उससे, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो एक सिस्टम से आता है। जो फल आता है तू सोचेगी कि नरक जाएगा कि स्वर्ग जाएगा, या जीवन में दुख मिल रहे हैं या सुख, कुछ नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो टोटली डिजाइन तेरे ऊपर है। जैसे कि मानो हमको विवेक दिया, हमने यूज नहीं किया, हमको कर्म स्वतंत्रता दी, हमने यूज नहीं की, हम तो वही लगे रहे आहार निद्रा भय और मैथुन और गए। तो बताइए अब ये हमने ही डिमांड की, जैसे हम मांसाहारी हैं, हमें लगता है यार मांस तो खाना ही चाहिए, और फिर हम लॉजिक दे देते हैं उसका कि देखो भाई साहब आपको पता नहीं है, आप ठीक है गीता बोल रहे हैं, बिना मांसाहार के लोग भूखे मर जाएंगे। इस संसार की पॉपुलेशन कितनी है और गेहूं कितना होता है आपको पता है क्या? उनके पास बड़े आंकड़े होते हैं। यानी वो बेचारे मांस इसलिए खा रहे हैं कि लोग भूखे नहीं मरे। बिल्कुल खुद की कोई इच्छा थोड़ी है उनकी। तो अब आपका यदि इतना एटीट्यूड है मांस खाने के प्रति, इनका इंक्लिनेशन है, तो इसका मतलब आप इनवाइट कर रहे हैं उस सिस्टम को कि वो अगली बार आपको कौन सी योनि दे जहां पर आपको मांस खाने की फुल लिबर्टी हो। आप फाड़ो खाओ आराम से। अब तो पकाए खाते हो, बहुत टाइम लगता है, पत्नी नहीं भी पकाए, आप डायरेक्ट जाओ एकदम से, बढ़िया। तो यानी भगवान कह रहे हैं स्वभाव। स्वभाव मतलब देखिए हम सब अपना एक स्वभाव लेके आए, सब। और वो स्वभाव कैसे बनता है? बड़ी जोरदार बात है। जो भी हमने कर्म किए उस कर्मों के एक अंश से स्वभाव बनता है, और ये सबका अलग अलग है। जैसा आप देखते होंगे घर में, आप मान लो किस दिन कोई कथा करवाएं या कोई पूजा करवाएं, तो एक बच्चा तो ऐसा होगा उस दिन उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ जाता है, वो पतली गति से निकल जाता है। उसको पता है पूजा कितने देर तक चलने वाली है। एक बच्चा ऐसा होगा जिसको कि बड़ा इंटरेस्ट है कि वो देखेगा नहीं मुझे गीता समझनी है, पढ़नी है, सत्संग में भी बड़ा आनंद आएगा। किसी का झगड़ालू स्वभाव है, किसी का ऐसा स्वभाव है उसको कुछ कह दो तो ठीक है, वो मतलब एक अलग अलग स्वभाव लेके हम लोग आए। तो हम जो ये सुख दुख भोगते हैं ना, जो रिएक्शन देते हैं और लोगों से जो रिएक्शन आता है और जीवन में जो हमारे घट रहा है पूरा, इसके पीछे भगवान कह रहे हैं तेरा स्वभाव ही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। तो स्वभाव को हम शुद्ध कर सकते हैं, ये पावर हमको दी। स्वभाव यदि हमारा अशुद्ध है ना, जो कि है, उसको शुद्ध करने का काम है मनुष्य जन्म में, यही एक काम है, यही मोक्ष है। बस शेर से या सुअर से ये अपेक्षा नहीं की जा रही है प्रकृति के द्वारा कि आपको जो अपना मूल स्वभाव है वो छोड़ना। की जा रही है क्या? नहीं की जा रही। आप में से देखो श्रीमद् भागवतम की कथाएं होती हैं, सुनी होंगी आपने, सुनते हैं ना आप श्रीमद् भागवतम? कभी कभी महिलाएं तो सुनती हैं, माता बहनें तो सुनती हैं। तो उसमें कालिया नाग की स्तुति है, पढ़ना आप अभी जाके। दुर्भाग्य है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से कथाओं में जो कंटेंट लेना चाहिए वो नहीं लिया जाता है।
नाच गाने पे और हंसाने पे ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन भागवतम एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि मत पूछो आप, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। तो कालिया स्तुति श्रीमद् भागवतम की सबसे छोटी स्तुति है, सबसे छोटी है। और उस स्तुति में भगवान को कोई ऐसा नहीं है कि प्रभु आप सारे जग के मालिक हो और हम आपसे क्षमा मांगते हैं और आपके पैर पड़ते हैं और आप ये करते हो, आप वो करते हो और स्तुति हम होता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें क्या है, उसमें कालिया नाग क्या कहता है कि देखो ऐसा है महाराज, आप जो कह रहे हो कि हम बड़े दुष्ट हैं, तो दुष्ट तो हम हैं ही। आप कह रहे हो कि आपका बड़ा घोर स्वभाव है बदला लेने का, तो वो तो हम हैं ही, क्योंकि हम सांप हैं, हम तो जन्म जन्म के बाद से हम भी कहते हैं ना बेटा तेरे को तो मैं अगले जन्म में भी नहीं छोड़ूंगा। यानी लेके जा रहे हैं ना सामान वहां पे। तो वो सांप ये कहता है कालिया नाग कि ये जो स्वभाव बनाया हमारा, ये किसने बनाया? ये आपने बनाया। और हम कैसे काम कर रहे हैं? स्वभाव के अनुसार कर रहे हैं महाराज। इसलिए अब आप मारो चाहे छोड़ो, ये आपकी मर्जी है। तो भगवान खुश हो जाते हैं उस पर। लेकिन ये चीज हम नहीं कह सकते। तो भगवान कह रहे स्वभाव वस्तु, हम विवेक और कर्म स्वतंत्र होने के बाद ये नहीं कहते। तो क्या कह सकते हैं? ये श्लोक कट रहा है आपका 6.5 है, हम पढ़ लेते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान भवसादयेत् आत्मेभिरात्मनो बंधु रात्मे विरिपुरात्मना। मैं नहीं कर सकता इसको, यहीं से होगा, कोई बात नहीं। देखिए ये श्लोक एक ऐसा जबरदस्त श्लोक है, 6.5 आप घर जाके पढ़ सकते हैं। ये हमारे जीवन का जो पूरा महल खड़ा होना है, ये श्लोक सबको पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को, हर साधक को, हम सबको पढ़ना चाहिए। ये कहता है कि ये जो पूरा जन्म से लेकर और मृत्यु तक की जो यात्रा है ना, ये सारा महल, ये टोटल हमारे हाथ में है खड़ा करना। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। भगवान कहते हैं तू अपने द्वारा अपना उद्धार कर, अपना पतन मत कर। क्यों? तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का, क्या बात है, क्या बात कही। भगवान कह रहे तेरे को सारा सामान मैंने दे दिया, जितनी भी जरूरत है इस खेल की, जो भी है वो सब दे दिया। कोई ऐसा नहीं समझे देखो भाई साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है, हैं हम तो ऐसे हैं, हम तो ना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हम जैसे हैं, जहां हैं बेस्ट हैं एकदम, कोई नकल नहीं करनी। हम जैसे हैं, जहां हैं और जो मिल रहा है बेस्ट हैं। ठीक है, इंप्रूव कर लें अर्थ और काम के क्षेत्र में जितना करना है, लेकिन बेस्ट हैं अभी। और मैं आपको एक बड़ी जोरदार बात कहूं गीता के अनुसार, जो हमारा अभी गठबंधन है, जोड़ीदार है हमारा, हमारी बुद्धि कई बार ये रिपेल करती है कि यार हमारी जो जोड़ीदार है, हमारी पति है, हमारा पति है, हमारा पत्नी है, ये थोड़ा सा यार भगवान ने थोड़ा गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा ये पड़ोस वाले ज्यादा बढ़िया था मामला। लेकिन आप पक्की बात मानिए शास्त्र की, जो बेस्ट से बेस्ट था ना लाइफ का, पूरे वर्ल्ड का, वो हमारे पास है। बेस्ट है, बेस्ट। बस मानकों का फर्क है, हम मानक कुछ और बदल रहे। वो जो हमको पूरा ले जाएगा जिस तरह से पॉलिश करके जिस टारगेट पे, उसी हिसाब से वो बेस्ट मैनेजर दिया है हमको भगवान ने। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझने के कारण ऑप्शन ढूंढते हैं। हमें लगता है दूसरे की थाली में घी ज्यादा है, नहीं है ऐसा। भगवान कह रहे तेरे ऊपर ये डिपेंडेंट पूरा उद्धरे। यदि तेरा पतन होता है तो कारण कौन? तू खुद, दूसरा नहीं, संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता दूसरा। स्वामी जी, एक परम सद्य स्वामी जी महाराज एक बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि मत चलाओ, मेरे ख्याल से एसी चल रहे होंगे ना, हाँ तो थोड़ा कोई बात नहीं। यदि हम अपना लक्ष्य बना लेना ठीक जिंदगी का, इस बात को समझ जाए जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाना चाह रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारा बुरा करेगा तो सही, करेगा, उसका स्वभाव है, मान लो, होगा नहीं, होगा नहीं, होगा अच्छा, लगेगा सही कि बुरा हो रहा है, लेकिन होगा अच्छा। देखो आपके जीवन में जो आपको सिखाया है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को खड़ा किया है, जीरो से खड़ा किया है, होते हैं बहुत लोग, कई लोग होते हैं उनको मिलता है, मदर फादर का मिल गया, कुछ मिल गया, सबका अलग अलग है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस एक एंगल दे रहा हूं। यदि आपने जीरो से खड़ा किया है अपने आप को और आज आप इस पोजीशन में हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं बहुत स्पष्ट कि आपको सबसे ज्यादा किसने सिखाया? आपके जीवन में जो परिस्थितियां आई, प्रतिकूल घोर परिस्थितियां आई,
उन्होंने आपको सबसे ज्यादा सिखाया या किसी और ने सिखाया? बल्कि मैं कह रहा हूं जितनी प्रतिकूल परिस्थिति जिसने रुला दिया हो आपको, और उससे जब आप उभरे हो और आज 20 साल बाद उसको आप याद करते हो ना, तो एक अलग तरह का, अरे बेटे हमने क्या भोगा, कैसे हम निकले उस परिस्थिति से। वो प्रतिकूल परिस्थिति भी इस समय आनंद देने वाली है। बड़े से बड़ा, मैं तो बहुत गीता के बेस पे ये कहता हूं, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, हालांकि 13 साल हुए गीता की शरण में आए हुए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने भी बीटेक किया है, बड़े से बड़ा IIM आपको वो नहीं सिखा सकता जो भगवत गीता सिखाएगी और आपका प्रतिकूल मैनेजमेंट। यदि ऐसे ही कोई सीखने वाला होता ना, तो यहाँ सिखाने वाले बहुत हैं, कोई कम है क्या दुनिया में? है या खुद से चलना पड़ता है? तो भगवत गीता यही सिखाएगी हमें। तो ये श्लोक यही कह रहा है, छोड़ो दूसरों की बातें, छोड़ो रिसोर्सेज कम है, परिस्थितियां कम है, फलाना कम है, देश में परिस्थितियां, छोड़ो सब चीजें। हम जब चलना चाहें और जैसे चलना चाहें हम चल सकते हैं। हम बदलें खुद को, जग बदलेगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। गीता ये तो बदलने के लिए क्या करें? बेसिक शुरुआत करें। बातें बड़ी बड़ी नहीं करती गीता, करती है लेकिन बेसिक की भी बात करती है। हम लोग आजकल ब्रह्म ज्ञानी हो गए ज़्यादातर। कई लोग कहते हैं कि गीता में तो हमको पता है, क्या करेंगे गीता सेमिनार में? गीता में यही है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए, लिख रहा है ना। कोई यदि ये कह दे तो आप पक्का मान लेना, लिख लेना रजिस्टर में, इस भाई साहब ने गीता का पन्ना नहीं देखा एक भी। ये तो कोई टैक्सी में बैठ के, कोई रिक्शे वाले के, कोई पान वाले के सुने आया है बस। इस पट्टे से पूछो कि गीता का फ्रंट पेज पीला है कि लाल है, कौन सी, वही पढ़िए, वही हाँ वही होता है जैसा होता, कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? गीता में ऐसा कहा ही नहीं है। गीता में जब ये श्लोक बोला तो इस तरह कहा ही नहीं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, है ही नहीं इस तरह से। तो बेसिक बातें करेगी गीता। सबसे पहले हमारा जो आहार विहार है, आचार विचार है, उस पर बात करती है, क्योंकि इसको मूल को ठीक करे बिना हम आगे नहीं जा सकते भाई। आप ओलंपिक तो खेलना चाहते हैं लेकिन खाने पीने में आपका संयम नहीं है, कैसे हो पाएगा? आप आयुर्वेद की दवाई तो ले रहे हैं लेकिन नहीं भाई साहब, जो मना किया है वो तो ये तो जरूरी है मेरे लिए, तो ठीक है मरो फिर। तो बेसिक से स्टार्ट करेगी गीता। बहुत प्यारा श्लोक है ये, देखिए गीता में 2 श्लोक हैं, ये 16 और 17। भगवान ने सबसे पहले तो अति पे मना किया, जो कि हम ये श्लोक को ऐसा मान लो हमारे बुजुर्गों ने कहावत में उतार दिया। क्या कहा? अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो भगवान कह रहे हैं नाति असनस्तस्तु योगो अस्ति, यानी बहुत ज्यादा खाने वाला, बिल्कुल ना खाने वाला, है ना, या बहुत ज्यादा सोने वाला, न सोने वाला, इसमें हम सारी अतियों से बचें, सब अतियों से। बहुत ज्यादा कर्म करने वाला, है ना, चेष्टा की बात की आगे, युक्त चेष्टा से, जैसे लगे हुए हैं बिल्कुल, पहले तो सारा समय लगा दिया पैसा कमाने में और बाद में पैसा देके जो है फैसिलिटी ले रहे हैं। बहुत मैक्सिमम की कहानी है हमारी। शरीर को ऐसा बिगाड़ लिया 15 साल में, 20 साल में, उस अर्थ के लिए, उस काम के लिए, कि बाद में जो है डॉक्टरों के यहाँ और सब जगह घूम रहे हैं। एक बैलेंस होना चाहिए, उस बैलेंस की बात कर रही है। तो नीचे वाला श्लोक हम पढ़ते हैं, 17वां, थोड़ा सा आप पढ़िए, संस्कृत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, संस्कृत देव भाषा है, पढ़नी चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या बात है! भगवान कह रहे हैं योगो भवति दुःखः। हमारे जीवन से कोई दुख है वो चला जाएगा यदि हम योग में चलेंगे तो। यदि नहीं जा रहा है इसका मतलब हम चल नहीं पा रहे हैं, ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। खींच लेगा दुख को ये जीवन से। परिस्थिति कैसी है इस पर डिपेंडेंट नहीं है, खींच ही लेगा कैसी भी परिस्थिति हो जाए। क्या है? भगवान कह रहे हैं युक्त आहार विहार। ओहो क्या बात है, कैसा सूत्र है। देखिए एक चरण को भी हम समझें तो लाइफ को एक शेप मिलेगी। आहार का मतलब एक तो ये है ही, और एक आहार क्या है? गीता मानती है जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं हमारी इंद्रियों से वो सब क्या है? आहार है। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने। अब हम रात को 3 घंटे सोशल मीडिया पे जो है सर्च करें, सर्फ करें, ऊट पटांग देखें, जो भी कुछ है, काला पीला नीला कचरा, और हम चाहें कि जैसे ही हम सोएं स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आ जाएं बांसुरी बजाते हुए, आ जाएंगे? अच्छा हमको पढ़ना है लेकिन अब क्या करें भाई साहब, कलाकंद बना है, देखो हम थोड़ा
कम से कम 5-6 प्लेट तो लेते ही हैं। अब आप कहो तो ठीक है, एक कम ले लेंगे, तो हम जो काम सुनने का या पढ़ने का है वो कर पाएंगे? युक्त आहार और विहार दोनों हैं इसमें। युक्त का मतलब क्या है? युक्त डिसाइड होता है हमारे टारगेट से। टारगेट क्या है? जैसे कि एकादशी व्रत में आपको बताऊं तो एकादशी व्रत में महिलाओं का, क्योंकि हम लोग गीता परिचय अभियान के तहत कुछ काम करते हैं, जैसा कि आपको जीलाल साहब ने बताया, सेमिनार करते हैं 1 डे 2 डे और 3 डे, है ना। हम 3 डे सेमिनार को प्रीफर करते हैं, लेकिन 1 डे में भी आते हैं। सेमिनार करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, और वो 9 to 6 ही होती है। लोग हमसे पूछते हैं 9 to 6 तो आप फिर डांस वांस करते होंगे, कुछ गाने वाने चलाते होंगे फिल्मी। मरने कोई फुर्सत नहीं है, कहाँ गाने की बात कर रहे हो आप? कोई गाना नहीं चलता, कोई उठ के नहीं जाता। क्लासेज चलाते हैं, क्योंकि ये तो एक बस बैकअप, एक वो है, आपको एकदम से एक हैमरिंग इंट्रोडक्शन दे दिया, है ना, आपका एक टेस्ट क्रिएट हो जाए। बाकी आपको वीक में एक दिन आपके चॉइस पे जिस टाइम आप चाहें, आपको 2 घंटे की गीता क्लास अटेंड करनी है, और ईयर द लॉन्ग प्रोग्राम है, उसमें असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम्स हैं, बहुत सारा साइंटिफिक सिस्टम है, वो हम चलाते हैं। करीब 51 क्लासेज हमारी चल रही हैं। तो एकादशी व्रत हम लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत आप अवश्य कीजिए। हम आपसे 2-3 चीज़ें कहेंगे, है ना, अभी आप नहीं समझें कोई बात नहीं। एक तो आपको हम ये चाहते हैं कि आपके घर में ये अवश्य होनी चाहिए, चाहे आप इसको बहुत ज़्यादा वेटेज माने चाहे नहीं माने। ये क्या है? ये माला झोली है, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर माला है, और माला तुलसी की होनी चाहिए, 10 रुपये वाली नहीं। ये माला है, इस माला को इस हाथ से नहीं छूते हैं, ये जो उंगली है ना, इससे नहीं छूते हैं। ये इसमें 4 पार्ट है। एक तो ये फूंदना है, एक फूंदने के नीचे ये सुमेरु बोलते हैं, ये मन का, इसको सुमेरु, है ना, और ये हो गई 108 मन के हो गए। तो हमको तुलसी माला अवश्य करनी चाहिए। जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं, जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा है, उनकी भी बात समझ में आ जाएगी यदि वो पूछेंगे तो। ये बहुत कुछ चेंज करेगी जीवन में आपके। ऐसा माने कि निकम्मों का काम नहीं है ये टोटल प्योरिफिकेशन करेगी, ये उस रूट तक करेगी जहाँ पे हम देख नहीं पा रहे हैं अभी, जहाँ से वो सारा पाप ताप जनरेट होता है। जरूर करें इसको। एक माला हम आपको देंगे, सबको माला झोली देंगे, माला देंगे। और जब माला नहीं, इसको करना कैसे है? इसमें 2 ओपनिंग है, देखिए, एक तो बड़ी है और एक छोटी है। तो बड़ी से हाथ घुसा के और छोटी से हम ऐसे निकाल लेते हैं और अंदर माला को पकड़ते हैं। तो यहाँ तो जैसे इसको अपने इष्ट का ध्यान कर लेते हैं, जो भी आपको पसंद है, जो भी इष्ट आपको पसंद है, तत्व एक है, और इष्ट का ध्यान करके जैसे ही इस पे हाथ आए चालू कर दें। कलयुग में हरे कृष्णा या हरे रामा महामंत्र की संस्तुति है। क्यों है? इसमें कोई विधि निषेध नहीं है। आप नहाए तो, नहीं नहाए तो, बैठे हैं तो, घूम रहे हैं तो, मन लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो, जो भी है आप करें, झूठ मूठ करें, झूठा नाटक करना चालू करें एक बार, है ना। तो कैसे करें झूठा नाटक? बोले भगवान को नाम सुनाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसे करते करते आप जब यहां आ जाएं तो इसको ओवर टोपल नहीं करें, बस इतनी सी ध्यान रखना है। क्या करना है? जैसे आप हाँ, आपको पता लग जाएगा फूंदना से, तो इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर दें बस, और फिर चालू हो जाए। बस इतनी सी सेफ्टी करनी है। और जब माला नहीं कर सकें तो मैं आपको एक काउंटर है, बड़ी जोरदार चीज़ है, वो भी आपको देंगे। वो हाँ बता दो, वलीन दे दो, इसमें से खोल के मैं बता ही देता हूँ। या आपके पास हो किसी के पास तो खोल दो फटाफट। ये काउंटर ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगा। आप तो इतनी बड़ी कॉलोनी में रहते हैं, कई ऐसे आइटम होते हैं जो आप नहीं चाहते हो तो अभी उनके सामने बात करनी पड़ती है, टाइम खराब करते हैं। तो ये काउंटर यदि है ना आपके पास, तो आप ये साइड से निकाल लो। तो ये काउंटर ऐसा है कि इसको आप उंगली में लगा लो और सामने वाला बोलता रहे जो बोलना है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये इस तरह से आएगा, आपको पैकिंग में मिलेगा, ये है ना, ये काउंटर आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या करना है? इसको अपनी उंगली के साइज के हिसाब से आप इसको ऐसे बना लेंगे, ऐसे छेद कर देंगे, हो गया, ये बन गया, रिंग बन गई है फटाफट। और इसको ऐसे पहन लें। मैं शासन सचिवालय में रहा हूँ 5 साल, है ना, खूब IAS और IPS के साथ काम किया है। तो वहाँ पूछते थे कई लोग मेरे से, जब हम गीता पढ़ रहे थे, तो भाई साहब ये क्या है? तो मैं कहता यार ये BP की मशीन है। आपको अच्छा कौन सी वाली है? कौन सी BP में? आपको कौन सा है? भाई साहब हमको हाई है।
हाँ तो ये हाई वाली है। अब वो देख लेता यार ये दूसरे को तो लो वाला बता रहे, भाई साहब आपने मेरे को हाई का बना के दिया। मैंने कहा हाई और लो दोनों की है। अच्छा आपके घुटनों में कितनों के दर्द होता है, टेंशन कितनों की होती है, डिप्रेशन कितनों की होता है, तो ये सबकी दवा है। हैं कितने की है? कुछ नहीं है भाई साहब, 500 रुपये। हाँ नहीं भाई साहब दे दो, पैसा क्या है भाई साहब, हाथ का मेला, कुछ नहीं है। तो ऐसे ले लेते हैं। और ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, मंच से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो बीमारियां बता रहा हूँ इन सबकी दवा है ये। झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा भाई? क्या करना है, इसमें 2 बटन है, एक तो बड़ा है एक छोटा है। जब आप शुरुआत करें तो छोटे को दबा दें, 0 आ जाएगा। और बस कुछ नहीं करें, हमारे पास बहुत टाइम है, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, बस में कर रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, कहीं पार्किंग कहीं भी खड़े हैं, बहुत समय, शादी में गए, लोग कहते हैं जिनको मरने का समय नहीं, उनके पास भी बहुत समय, बहुत समय। हाँ लोग कहते हैं अरे भाई साहब बिल्कुल समय नहीं है, तुम्हारी कसम यार 3 घंटे कैसे हम व्हाट्सअप देखते हैं ये तो हम ही जानते हैं भाई साहब। रात को 2 बजे भी उठेंगे तो 3 लाइक तो वहां भी ठोक देंगे। अरे क्या जवाब, टाइम नहीं है भाई साहब, बिल्कुल तुम्हारी कसम बिल्कुल टाइम नहीं, मरने को टाइम नहीं है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस मन में पता ही नहीं है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दबा दिया, हरे कृष्णा हरे, चल रहा है ये। और पता चला आपको 7-8 माला हो गई दिन भर में, बहुत सारी। ये मैं मानता हूँ कॉलगेट का सुरक्षा चक्र है, कॉलगेट वाला तो फर्जी है, उसमें तो कुछ नहीं है। ये असली सुरक्षा चक्र है, आपको बहुत चीज़ों से बचाएगा, ये बहुत चीज़ों से बचाएगा। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। महिला अकेली है, दुकेली है, कैसा भी, मैं कह रहा हूँ ये सुरक्षा चक्र है, ये बहुत जबरदस्त चीज़ है ये, लीजिए आप जरूर। तो युक्त आहार विहार का मतलब है इंद्रियों से भी हम क्या ले रहे हैं, सदुपयोग करें चीज़ों का, वो हमारे सिर पे नहीं चढ़ जाए। ये सोशल मीडिया में कह रहा हूँ, एक रिसर्च हुई है, हमारे बच्चे जिसमें पूरी क्वालिटी है, उनमें पूरा एंथुजिया है, पूरा एबिलिटी है उनके अंदर, यदि वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं, उसके 99% में यही कचरा है, ये ब्लू कचरा। बचिए और बचाइए इसको, एक मुहिम है ये। हम अपने बच्चों को, माता बहनें जो मोबाइल दे देती हैं जिससे उनका पिंड छूट जाए, ये बहुत गलत है, ये है ना। इससे बचाइए, कोशिश कीजिए कि 3 घंटे से 1 घंटे पे आइए, है ना। ऐसा फ्लाइंग विजिट में देखिए, व्हाट्सअप देखना है तो फ्लाइंग विजिट में देखिए, बिल्कुल हटाइए सारे ग्रुप्स वगैरह कचरा जो आपको लगता है कि इनके बिना जीवन नहीं चलता है। ये वहम है हमारा कि व्हाट्सअप के बिना हमारे प्राण नहीं रहेंगे, वहम है। हेलो, जिए लोग बिना व्हाट्सअप के, जिए नहीं जिए। आज तो ऐसा लगता है अरे यार थोड़ा ऐसा हो रहा है हार्ट, यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्या, क्या हो गया, ऐसा फोन रह गया यार मेरा। देखिए ये श्लोक क्या कह रहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। क्या मतलब है, बहुत बढ़िया बात है, चेष्टा। आप अदरवाइज नहीं लें, हम मैक्सिमम काम निरर्थक करते हैं। चेष्टा मतलब जहां पे हमको शॉट लगाना चाहिए, जहां चलना चाहिए वो काम, इसका मतलब यहां से बिल्कुल अलग हट जाए ना, ऐसा नहीं कहा जा रहा। चेष्टस्य ये नहीं, अच्छा भाई साहब हम जो है ना बड़े मितव्ययी टाइप के आदमी हैं, तो हम लोग क्या है कि वहां गए थे, वो जो सब्जी मंडी है ना 25 किलोमीटर पे, और आप कितने में लाते हो भिंडिया कॉलोनी में से, तो भाई साहब हम 100 रुपये, हम भाई साहब 40 में लाए। क्या है ये, गलत खर्चा नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है, पैसे को बचाना है, लेकिन 3 घंटे हमको देने कहाँ है भाई, ये कौन डिसाइड करेगा किस चीज में देने। क्योंकि युक्त स्वप्नावबोधस्य, नीचे भगवान ने रहस्य खोला इसका, अवबोध कहा। अवबोध का मतलब क्या, अवबोध एक बहुत टेक्निकल टर्म है। अवबोध का मतलब है हम मनुष्य योनि में हैं तो ठीक है, सारे कर्म करें, खाएं पिएं सोएं, बच्चों के साथ रहें, बिजनेस करें, पैसा कमाएं, सब करें, घूमें फिरें, लेकिन ये जागृति बनी रहे कि हम आए किस लिए भाई। हम आम नहीं है, 84 लाख योनियों में से आम नहीं है, हम कुछ अलग हैं। कोई एक पर्टिकुलर टारगेट है जिसको हिट करना है, ये नहीं करने आए हम जो कर रहे हैं अभी। ये जागृति यदि बनी रहेगी तो हमारी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। सिर्फ जागृति की कह रहा हूं मैं, सिर्फ जागृति, कुछ और नहीं करने की बात कह रहा हूं। शास्त्र सिर्फ जागृति की बात कह रहा है।
यदि ये बना रहा और ये जागृति बनी रहेगी, ऐसा नहीं है आप कहेंगे हम तो रात दिन काम में लग रहते हैं, फाइल करते हैं कंप्यूटर, हाँ 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 हाँ, छोड़िए ये मैजिक है भाई। अच्छा आप जब, मैं एक चीज बताऊं, आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इसके लिए आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं भाई? अरे मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा 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 प्रैक्टिस की है तब समझ में आया कि स्त्री हैं। अच्छा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? नीरज कुमार जी। अच्छा नीरज जी आप सच बताइए, मेरा नाम नीरज शर्मा, नीरज शर्मा, ऐसी कितनी माला करते हैं आप? एक बार भी नहीं करते हैं। तो आपको याद रहता है? ठीक है, याद रहता है। और भगवान की हम माला करते हैं, भगवान फिर भी याद नहीं रहते। क्या मैजिक है भाई? अरे आपका नाम नीरज है, ये भूलते हैं क्या? नीरज की आवाज लगेगी तो क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी क्या है? नीरज ही जाएंगे उठ के, कोई भी चला जाएगा? अरे यहां तक कि सो जाता है, शास्त्र तो कहता है जब सो जाते हैं हम गहरी नींद, मन बुद्धि सुषुप्ति में चली गई है, एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट हो चुकी है, उस समय भी 5 आदमी सो रहे हैं, आप नीरज को आवाज देंगे, नीरज ही उठेगा। वो इतना उस समय भी हमारे घुसा हुआ है अहमता में। ये आपको ये काउंटर, ये माला, ये सत्संग, ये गीता यही करेगी बस। आप कितने कंप्यूटर में घुस रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, आप कहीं भी कर रहे हो, कहीं भी डांस कर रहे हो, ये आपको कोर उसमें रखेगी बिल्कुल। और जैसे ही आप कोर को पकड़ेंगे बात बदल जाएगी। यही करने वाली है ये कोई गीता ये नहीं सिखाने वाले कि मंदिर में कैसे जाना है, कौन सा कपड़ा पहनाना है, घंटी बजानी है, अगरबत्ती के, ये ऐसा नहीं है। हम IIT बॉम्बे में गए तो वहां पे हमने एक्सपेक्ट की थी 60 लोगों के लिए 250 लोग थे, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और मैंने 80 सेमिनार किए, लेकिन मैं किसी सेमिनार की बात नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? कि मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग थी वो सेमिनार। और उस सेमिनार के बाद मेरा पूरा एक मिथक टूट गया। मेरा थोड़ा यूथ के प्रति एक मिथक है कि ये लोग बड़े गड़बड़ लोग हैं और सारा मतलब कचरा करते हैं और ऐसे बकते हैं, हम बड़े अच्छे थे। लेकिन मेरा मिथक टूटा वहां पे। ये मतलब उन लोगों ने जो रेस्पॉन्स दिया, उन्होंने कहा गीता में ये है जो आप बता रहे हैं, हमने तो कुछ और ही समझा था। तो इसका मतलब हम नहीं पहुंच पाए उनके पास, हम नहीं पहुंचा पाए, हम माता पिता होते हुए भी जो प्राइम ड्यूटी थी वो हम नहीं कर पाए। इसका मतलब ये करने वाली है गीता। अब भगवान एक बात कहते हैं कि सब में परमात्मा का अंश है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत सुंदर है, किसी में स्किल है, कोई बहुत परोपकारी है, कोई करुणावान है। ये भगवान की ही ब्यूटी है, सारे गुण हैं जो सर्वत्र छिटक रहे हैं। तो हम उस व्यक्ति को देखें, उस व्यक्ति को देखें, लेकिन उस व्यक्ति के में जो परमात्मा बैठा है, फिर हमारी नज़र उस पर चली जाए। यदि ये दृष्टि हो गई तो आप मान लें जो अभी हमारा जो एक खटपट चटपट चलती रहती है ना, घर में, समाज में, सब जगह, ये खटपट बंद हो जाएगी। और जो हम कई बार, स्पेशली माता बहनों के लिए इस श्लोक में कह रहा हूँ, माता बहनों की आदत होती है क्योंकि श्रद्धावान होती हैं वो, है ना। तो ये धर्म के क्षेत्र में बड़ा भ्रष्टाचार है आजकल। तो जैसे ही, क्योंकि अब अंदर तो क्या चल रहा है तो कौन जाने, ऊपर से जो है बेस बना के और बातें करके तो वहां पे एकदम से श्रद्धा टूट पड़ती है, तो शोषण हो जाता है। तो ये श्लोक हमको एक चाबी दे रहा है, गीता का ये श्लोक, कि हम जहां से हमको कोई बहुत अच्छी बात मिले, हमारा मन अट्रैक्ट हो, लगे कि ओहो क्या बात है, तो बिल्कुल वहां पे टिके। लेकिन वो आई कहां से है वो बात, वो गुण आया कहां से? भगवान कह रहे हैं वो मेरे से आया है। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, यहां 10वें अध्याय का श्लोक है ये, अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू क्या समझ रहा है, मैं कोई रथ चलाने वाला हूं? अरे जितना भी ये संसार है और उसका जो ऐश्वर्य है वो मेरे एक अंग में विराजमान है, तू कहे तो दिखाऊं, बोल। तब भगवान विश्वरूप दिखाते हैं। ये भी विश्वरूप है। जिस दिन हम किसी को बुरा ना समझें, ठीक है, अभी वो इस तरह का है, उसका एटीट्यूड है, उसका बिहेव है, लेकिन वो टाइम बीइंग है। जिस दिन आपने उसको बुरा समझना बंद किया, आप पक्की बात मानिए, ये भाव संप्रेषण है वो चेंज हो जाएगा। आपको नहीं लगे तो मैं करके बताऊं, सपोज आपको कोई बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, बदतमीज है, ज़्यादा जो भी है, आप चलो उसकी जो क्वालिटीज हैं उसको एक बार गीता के कहने से प्रणाम करो और अपने अंदर से मान लो कि नहीं, ये मूल में बहुत बढ़िया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक टाइम बीइंग है जो ये करते हैं, ये विवश हैं बेचारे। अब कुत्ता है तो काटेगा भाई, क्या करें, पत्थर मारेगा तो ठीक है। जैसे ही आप अंदर से उसके प्रति बिल्कुल द्वेष रहित हो जाएंगे, आप पक्की बात मानिए कुछ समय बाद ही उसका एटीट्यूड आपके प्रति चेंज होगा। कहिए मत कुछ भी, बात मत करिए, कोई झगड़ा होगा, अंदर से चेंज कीजिए अपने आप को। यही भगवान यहां पे कह रहे हैं। अब अर्जुन
भगवान से कहते हैं अब प्रभु मुझे सिलसिलेवार जरा गीता का ज्ञान दें। तो ये श्लोक, इसको हम कहते हैं IIT क्रैक करनी है तो 12वीं पास करनी पड़ेगी। वैसे तो हमारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन बड़ा भगवान ने जिस तरह से कहा, अर्जुन ने जिस तरह से कहा, उस तरह से हम कर लें। ये गीता में एंट्री है, इस मानक के थ्रू जाएंगे तो बहुत जल्दी, जैसे अर्जुन के लिए काम करी गीता, हमारे लिए भी काम करेगी। नहीं तो ऐसा कहते हैं लोग कि हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं लेकिन मजा नहीं आता। तो ये एंट्री है 2.7 जो श्लोक है। आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें 4 चीजें हैं, बहुत जल्दी से हम समझते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। आप बोला कीजिए, श्लोक है ना, बोलना चाहिए। अशुद्ध भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, अशुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध बोलेंगे ना, डरिए मत। देखिए, सबसे पहली चीज जो 2 लाइनों में पूरी की, 2 चरणों में अर्जुन ने, उसके लिए 2 चरण खर्च किए अर्जुन ने। गीता पढ़ने के लिए, गीता हमारे जीवन में काम करे, इसके लिए पहली बात है ये क्या? एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्टेंस? कि गीता की हमको जरूरत है, हमारी लाइफ में जरूरत है। ठीक है, अब तक बिता दी हमने लाइफ, लेकिन गीता बहुत सारे रहस्य प्रकट करेगी हमारे जीवन के बारे में, भगवान के बारे में, संसार के बारे में, हमारा क्या रिलेशन है, क्या सिस्टम है ये, और एक शेप देगी। इसलिए इसकी बहुत जरूरत है। हम दुखी हैं तो जरूरत है, हम सुखी हैं तो जरूरत है, हम गरीब हैं तो जरूरत है, और हम करोड़पति हैं तो भी जरूरत है। अर्जुन यही बात कह रहा है। वो कह रहा है भगवान आप कह रहे हो कि तू कायर है और तुझे पता नहीं है कुछ भी सही गलत का। तो अर्जुन तो कह रहा है नहीं मुझे सब कुछ पता है, वो तर्क देता है भयंकर वाले। लेकिन अब अर्जुन इस श्लोक में कह रहा है कि प्रभु आप ठीक कह रहे हो, मुझे गीता की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। अब यानी पूछने के मूड में आ गया। यानी गीता को हम जिस दिन इस रूप में आएंगे कि गीता हमारी गुरु है, आप पक्की बात मानिए ये जड़ किताब नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं आपकी बात, गीता जड़ नहीं है। यदि आप जिस दिन शिष्यत्व प्रकट हो गया ना, गीता बोलेगी भी आपके लिए, और आपके लिए कैसे बोलेगी वो आप ही जानोगे। हो सकता है कुछ अलग ही बोले, अलग तरीके से, किस परिस्थिति में बोले, किस व्यक्ति से बुलवाए या खुद बोले, आप दंग रह जाएंगे। आप इसको जरा फील तो करो कहने से किसी के। लेकिन पहले उसकी जरूरत मानो कि नहीं, मेरे को, मेरे बच्चों को, इस पूरी लाइफ को गीता की बहुत जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है। विवेकानंद जी कहते हैं हम इंडियंस जो इंटेलेक्चुअल मानते हैं अपने आप को, उनके संग सबसे बड़ी खराबी है ये कि वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी 1500 पेज की किताब पढ़ जाएंगे, 10 पढ़ जाएंगे, लेकिन उनसे कहो गीता ये तो हमने पढ़ी हुई है। अरे एक बार जाओ ना, श्लोक दर श्लोक ठीक से देखो ना भाई, पूरा जाओ, फिर रिजेक्ट कर देना नहीं समझ में आए तो क्या 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 बिगड़ गया हमारा। तो एक्सेप्टेंस सबसे पहली बात कि मुझे गीता की जरूरत है। दूसरी बात, तीसरी लाइन में, यक्षश्रेय। अर्जुन ना तो राज्य चाहते हैं ना भोग चाहते हैं, ये नहीं अट्रैक्ट कर रहे उसको। वो इस स्थिति में पहुंच चुका है, हमारी तरह नहीं है कि हमको अट्रैक्ट करती हैं चीजें। अर्जुन इनसे पार निकल चुका है, इसलिए उसकी टारगेट क्या है, उसका गीता इसलिए विलक्षण हो जाती है सभी ग्रंथों से। जितने भी ग्रंथ हैं सबसे अलग है गीता। क्यों? अर्जुन की डिमांड के कारण। सारे ग्रंथों में 2 चीजें हैं, एक तो श्रेय, श्रेय यानी भगवान से मिलने की जो रास्ता है उसकी बात, श्रेय कल्याण, उद्धार, गुड, आनंदनेस, है ना, ब्लिस। एक है प्रेय, ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक संपत्ति, सुख संपत्ति, मान बढ़ाई, धन, ये प्रेय है। तो सारे ग्रंथ 2 चीजें बताते हैं, श्रेय भी बताते हैं और, लेकिन गीता अर्जुन कह रहे हैं यक्षेय शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मुझे वो बात बताइए जो मेरा शॉर्ट बताइए, आप इधर उधर की बात मत करना मेरे से, शॉर्ट बताओ बिल्कुल। ये दूसरी बात, यानी गीता हमको बिल्कुल निशाने पे पहुंचाने वाली है, कोई इसमें इधर उधर डेविएशन नहीं है। तीसरी बात, अर्जुन शिष्य बन जाते हैं। देखो हम लोग अपने माता पिता में भी वो चीज नहीं देख पाते प्राय जो देखनी चाहिए। हाँ वो चले जाएंगे जब रो जरूर लेंगे हम, वो बहुत अच्छे थे भाई साहब हमारे माता पिता। जरूरी नहीं है कि जब वो रहे तो 1 गिलास पानी भी ठीक से पिला दें। हाँ चले जाएंगे, रोने के लिए तैयार है।
उनके पास क्या सामान है, उनका क्या शुद्ध भाव है, उससे कैसे हम उसको ग्रहण कर लें, उससे फायदा उठा लें, वो चीज दिखता ही नहीं, पड़ोस में ही नहीं दिखता, कॉलोनी में नहीं दिखता, अरे कुछ नहीं है, कोई नहीं दिखता, बस एक हम ही दिखते हैं अपने आप को। अर्जुन वो चीज है जो कृष्ण पिछले 60-70 साल से उनके साथ खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, उसमें वो गुरु देख लेते हैं, सखा में गुरु देख लेते हैं, अपने ड्राइवर में गुरु देख लेते हैं, वाह, शिष्य बन जाते हैं। जैसे ही हम शिष्य बनते हैं गुरु का काम चालू हो जाता है। जब तक शिष्य नहीं बनते तब तक नहीं होता है। क्या कृष्ण और अर्जुन पहली बार मिले हैं क्या? लेकिन गीता नहीं कही गई है। अब अर्जुन में वो बात है, वो कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूं। और शिष्य से भी ऊपरी बात अर्जुन ने जो बताई, चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वामी जी कहते हैं मैं आपकी, हमें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम भगवान की शरण हो जाए। शरणागति स्वामी जी कहते हैं इतनी जबरदस्त चीज है कि हमें करने की ताकत नहीं है तब भी काम करेगी। स्वामी जी बड़ा प्यारा उदाहरण देते हैं कि बच्चा, शिशु इतना छोटा है कि ना तो दवाई ले सकता, ना इंजेक्शन भी नहीं लगाने दे, ना गोली ले, क्या करें भाई? तो डॉक्टर कहता है ऐसा है, इसकी मम्मी को ये खिला दो पिला दो, तो उसमें जो दूध आएगा माँ के स्तनों से वो बच्चा पिएगा, और तो बताओ बच्चे ने कौन सा कर्म किया भाई, ठीक हो गया। ये शरणागति एक ऐसा भाव है कि हम सच्चे मन से भगवान के शरणागत हो जाएं, बोल दें भगवान को हम केवल आपके हैं भाई, और फिर भले ही एक बार बोल दें, क्योंकि भगवान, बच्चा जो है ना कैसे भी बोले, शुद्ध हिंदी में बोले, व्याकरण का पालन करे नहीं करे, है जो बालक कहे तो तरी बाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, अपने बालक की आवाज किसको बुरी लगती है भैया, उससे कहते हैं क्या, अरे यार तू ठीक बोला कर भाई, तेरी आवाज मीठी नहीं है, हैं, और तू व्याकरण का तो धज्जियां उड़ा देता है, हट ऐसे मत बोला कर, ऐसा कहते हैं क्या, बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरों को बताते हैं, अरे हमारे तो बेटा जो है ना वो टमाटर को वो टम्मू कहता है, टम्मू, अरे हैं कितना खुश हो रहे हैं, टम्मू कहना कोई अच्छी बात है, खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं सब जगह, जैसे कोई टम्मू अब तक किसी ने कहा ही नहीं। ऐसे ही हम भी भगवान को कुछ बोलते हैं, ऐसे ही झूठे मन से ही बोलते हैं। वो बड़े समझदार नहीं है भगवान, ज़्यादा भोले भंडारी हैं, वो मान लेते हैं हमारी बात। तो आइए आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, है ना, झूठे मन से बोलिए, सच्चे मन से बोलिए, जैसे बोलना है बोलिए, लेकिन बोलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं। नारायण नारायण नारायण। बस ये इस मंत्र को, ये महामंत्र कहा स्वामी जी महाराज ने। कैसी भी परिस्थिति हो भगवान से टेर लगाएं, मन ही मन लगाएं, बोल नहीं सकते और टेर लगाएं, है ना, बड़ा जबरदस्त काम करता है मन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा